तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग विलेज चीफ को देखते हैं, जिस पे जो ये सारे मास्क लगे हुए निंजा हैं, उस पे हमला करते हैं अपने हथियारों से। लेकिन उस विलेज चीफ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तक बाहर गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा होकर स्माइल दे रहा होता है और वो अभी भी ज़िंदा होता है। और ये सब कुछ गाबेमारू भी देख रहा होता है और वो बता रहा होता है कि लोग कहते हैं कि इसने समुद्र से लाई हुई किसी दवाई को खाया है, जिस वजह से वो अमर हो चुका है। और एट प्रेजेंट वो ये बात सागिरी को बता रहा होता है, और जो सागिरी है उसको ये कहानी सुन के मतलब यकीन नहीं हो रहा था ये सच है। तो वो बोलता है अगर ये कहानी सच हुई तो एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें इस बात का कंफर्म नहीं है कि वो इसी आइलैंड में है कि नहीं। तो जो सागिरी है वो उसे बोलती है कि यहाँ पे चारों तरफ कितने सारे फूल है, ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसे देख के लगता है कि इसी जगह पे एलेक्सर ऑफ लाइफ होगा। तो जो गाबे मारू उसे कहता है कि तुम्हें जगह सुंदर कहाँ से लग रही है, जरा ध्यान से देखो इन फूलों को, ये उसी डेड सोल्जर की तरह हैं जो उसके बॉडी पे थे, और ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से फील आ रही है, तो हमें यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। और वो ये बोलते बोलते अपने हाथों की रस्सी को तोड़ देता है। तो जो सागिरी है उसे बोलती है कि अपने हाथों की रस्सी को मत तोड़ो, ये रूल्स के खिलाफ है। तो गाबेमार उससे कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि उन लोगों ने हमें बस 3 दिन का खाना दिया है और उस एलेक्सर ऑफ लाइफ के फ्रूट की फोटो, और वो ऐसे में चाहते हैं कि हम लोग उसको ढूंढे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मुझे अपने हाथ तो खुले रखने दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते, उसकी गर्दन पे मतलब तलवार रख देती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें अपने हाथ बांधने ही पड़ेंगे, और अगर तुम्हें रूल्स से प्रॉब्लम है तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ तुम्हारी वाइफ को ढूंढने में। और ये बात सुन के वो उसकी बात मान जाता है और अपने हाथों को बनवा रहा होता है, लेकिन तभी गाबेमारू पे हमला हो जाता है। और ये हमला क्या होता है, उसी रेड फेस वाले बंदे ने, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हम लोग देखते हैं जो इसके साइड वाला समुराई है उसने उसके हाथ नहीं बांधे होते हैं, और यहाँ पे जो गाबेमारू है वो उसके हमले से जिंदा बच गया होता है। और वो उससे पूछता है सागिरी से कि ये क्या था। तो जो सागिरी है वो बताती है कि इसका नाम जो है ट्विस्टेड कैनिन है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है, और इसे ऑब्सेशन है दूसरों के मतलब हथियारों से। ये जिन भी सोल्जर्स को मारता है ये उनके हथियारों को रख लेता है, और रूमर्स कहती हैं कि इसके पास 100 से भी ज़्यादा वॉरियर्स के वेपन्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। तो गाबेमारू कहता है कि मैं इस बंदे के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके हाथ खुले हुए क्यों हैं। तो जो सागिरी है वो सही में देखती है कि उस बंदे के हाथ खुले हुए हैं, और उसका साइड वाला समुराई भी उसके हाथों को कुछ नहीं कह रहा होता देख के। और वो बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसे में इनके हाथ बंदे रखना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपना दिमाग कभी यूज़ नहीं करती हो, हमेशा रूल्स फॉलो करती हो, इसलिए तुम हमेशा खतरे में पड़ जाती हो सागिरी, और इसीलिए तुम अभी तक लोवेस्ट रैंक पे हो। तभी हम लोग देखते हैं जो रेड फेस है वो अपने हथियारों को निकाल लेता है और बोलता है गाबेमारू से कि तुम मेरी टेस्ट डमी काफ़ी अच्छे बनोगे गाबेमारू। और गाबेमारू पे हमला करने के लिए आ जाता है, और जब गाबेमारू उससे हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो सागिरी उसे बोलते हैं कि अपने हाथ बांध लो। आर यू किडिंग सागिरी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और वो बंदा गाबेमारू पे हमला कर देता है और उस पर अपने सारे हथियारों से हमला करता है। लेकिन जो गाबेमारू है वो बिल्कुल ही सख्त लौंडा है, वो अपने हाथों को बांध रहा होता है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और ये देख के तो रेड फेस की भी फट जाती है, और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हमला कर देता है, मतलब अपने सारी तलवारों को उसके ऊपर फेंक देता है, और वो गाबेमारू पे हमला कर ही देता है। लेकिन जो गाबेमारू है वो अपने टांगों से उसकी मतलब एक तलवार को उसी की तरफ वापस से फेंक देता है, जिससे कि उसको चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, और लोगों को लगता है कि इसने इसको मार दिया। पर तभी वो रेड फेस खड़ा होता है और बोलता है कि अभी तो मैंने शुरू करा है। लेकिन गाबेमारू को एक जोक लगता है, क्योंकि वो उसको वहीं पे खत्म कर देता है, उसके स्टार्ट को वहीं पे एंड कर देता है। और सागिरी से बोलता है कि देखो मैंने अपने हाथ अभी भी बांध रखे हैं, तो चलो हम लोग एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने चलते हैं। और सागिरी भी इसकी फाइट को देख के हैरान हो जाती है, और जो वो सैड वाला समुराई है वो उस रेड फेस के गर्दन को काट लेता है और बोलता है कि अब मैं फ्रीली यहाँ से जा सकता हूँ घर वापस, क्योंकि अब मेरे पास सबूत है कि ये मर चुका है। और तो सागिरी उससे बोलते हैं कि 60 लोग मिसिंग है, तो अपना ध्यान रखना वापस जाते टाइम। तो वो बंदा बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो सागिरी, अपनी चिंता करो, क्योंकि जिस इंसान के साथ तुम अभी हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसे बोलता है कि जब मैं यहाँ से आ रहा था मैंने बहुत सारी मौतें देख ली है, सारे क्रिमिनल्स आपस में लड़ने लग गए हैं, कुछ ने टीम बना ली है और कुछ अपने एलाइज को ही मारने में लगे हैं। ये जगह मौत का मतलब नंगा नाच होने लग गया है इस जगह में, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह हो चुकी है। तो ऐसे वक्त में तुम्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को एलेक्सर ऑफ लाइफ को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रूल्स फॉलो करोगी तो तुम मारे जाओगी। और यहाँ पे जो शोगुन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसे एलेक्सर ऑफ लाइफ को लाती हो उसे, और अगर तुम कहो तो मैं गाबेमारू को अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और वो गाबेमारू पे हमला करने के लिए अपनी तलवार निकालता ही है, पर गाबेमारू उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ जोक करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपनी वाइफ के पास वापस जाना है, तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है चुपचाप, और बोलते जाता है यहाँ पे गाबेमारू को कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला है, और उसे बता रहा होता है कि किस तरह से यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि वो फ्रीली घूम पा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं क्रिमिनल ने तो अपने एलाई को ही मार दिया होता है, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है तो वो उसी को मार के खा जाता है। और वो बंदा वहाँ पे बता रहा होता है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म करने लग जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक डेडली सिचुएशन बन चुकी है। और जो बाकी क्रिमिनल्स थे वो अपने एलाइज को मारने की ट्राई कर रहे थे, उनके एलाइज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन लोगों ने उनको ही मार दिया। और यहाँ पे बहुत कम लोग बचे हैं, पर वो बहुत कम लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और वो बताता है कि जो शोगुन है उसने यहाँ पे और लोगों को यहाँ पे भेज दिया है, जो इवागाकुरे के मतलब जो निंजास हैं उन लोगों को यहाँ पे भेजा है ताकि वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को ला सके, और वो लोग यहाँ से एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके ही जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर मतलब एक इनाम रखा हुआ है कि जो भी उसको लेकर आएगा उसे यामाडा क्लैन का चीफ बना दिया जाएगा। और ये सुन के वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और वो बोल के जाता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना। और जो यहाँ पे सागिरी है वो सोच रही होती है कि ये सही कह रहा है, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मेरे साथ गाबे मारू है और मैं अभी भी इसके कैरेक्टर को समझ नहीं पाई हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं जो गाबे मारू है वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन जो सागिरी है वो उसे ब्लॉक कर देती है। और जो गाबे मारू है वो बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें एक पेनलेस डेथ दे सकूं, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे देखते हैं उसका पास्ट, जहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी एक निंजा होते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे जो विलेज चीफ ने इसलिए मारा होता है क्योंकि वो भी विलेज को छोड़ के जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जो विलेज चीफ है वो यहाँ पे गाबेमारू को बता रहा होता है कि देखो गाबेमारू, यही वीक लोग होते हैं, ये लोग इतने वीक होते हैं क्योंकि इनके ऊपर अपने इमोशंस हावी हो जाते हैं और इनके इमोशन इन पे हावी हो जाते हैं, इसलिए ये लोग उस चीज़ को भी नहीं बचा पाते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है और ये लोग एंड में हार जाते हैं। और हम लोग देखते हैं जो गाबेमारू है वो यहाँ पे सागिरी से लड़ रहा होता है, और जो सागिरी है वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लोग तुम्हें वैसे भी मार देंगे क्योंकि तुम अपने एलाइज को पहले ही खत्म कर दोगे, तो तुम रूल तोड़ रहे हो। तो वो बोलता है कि जैसा उस बंदे ने कहा कि हमें अपनी प्रायोरिटी एलेक्सर ऑफ लाइफ को देना चाहिए, और उसे बताता है कि अगर यहाँ पे इवागाकुरे के जो निंजा है वो आ गए तो वो लोग वहाँ पे उससे पहले यहाँ पे वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को ले लेंगे और वो अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्योंकि तुम मेरे रास्ते में कांटा बन रही हो तो मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बची है, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा ताकि मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ पे सबसे पहले पहुँच सकूँ और वो अपनी वाइफ से वापस मिल सकूँ। और जो गाबेमारू है वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन जो सागिरी है वो उसको नहीं मार रही होती है और वो बोलती है कि मैं इसको मारने में इतना हेजिटेट क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं इसको मतलब मार नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे यही सेम चीज़ गाबेमारू भी सागिरी के लिए सोच रहा होता है और वो सागिरी को मारने से काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट कर रहा होता है। और हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को नहीं मारना चाहता है, और अगर तुम अपने इमोशंस की बात को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और अगर तुम अपने इमोशंस पे खड़े रह पा रहे हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। और हम लोग यहाँ पे गाबेमारू को मतलब एक सीन देखते हैं जहाँ पे उसके सामने एक बंदा आता है जिसको उसको मारना होता है, लेकिन वो बंदा उससे उसने जान की भीख मांग रहा होता है और उससे कहता है कि मेरे बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। गाबेमारू एक सेकंड के लिए रुक ही जाता है, लेकिन तभी वो बंदा उस पर हमला कर देता है दोबारा से। तो जो गाबेमारू उसे मार देता है और अपने मन में बोलता है कि ये जो रिश्ते हैं ये मुझे वीक बना रहे हैं। और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे गाबेमारू उसका गला फाड़ने वाला होता है सागिरी का, पर वो पीछे हट जाता है और बोलता है कि मैं इसे क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। और तभी उसे अपने विलेज चीफ की बात याद आती है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। और अब गाबेमारू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है, तो वो जो सागिरी पे काफ़ी तेज़ हमला करता है जिससे कि उसकी तलवार ही टूट जाती है, और जो सागिरी वो बड़ी मुश्किल से उससे बच पाई होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं एट द एंड यहाँ पे सागिरी को मतलब जो गाबेमारू वो मारने वाला होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं हूँ गाबेमारू द होलो, मुझे कोई भी इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। और वो बोल रहा होता है वही सेम चीज़ कि अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम अपने किसी भी चीज़ को बचा नहीं पाओगे, और वो सागिरी को मारने वाला होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उस पे उसकी वाइफ के जो इमोशंस है वो हावी हो रहे होते हैं और वो सागिरी को मारने से हेजिटेट करता है। और जो सागिरी है वो भी समझ जाती है कि जो गाबेमारू है वो भी एक ह्यूमन है, वो बस ऐसी जगह में पला बड़ा है जहाँ पे इंसानों को मारना ही सिखाया जाता है, जिस वजह से वो ऐसा बन गया है, नहीं तो उसको भी इंसानों को मारने में कोई मज़ा नहीं आता है। वो भी मतलब सागिरी की तरह ही है, उसको मतलब किसी को भी मारने में मज़ा नहीं आता है, वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसके पास इमोशंस है। और जो गाबेमारू है यहाँ पे रोने लग जाता है और बोलता है कि मेरे इमोशंस मेरे पे हावी हो रहे हैं और मैं कमज़ोर हो गया हूँ, और ऐसे ही रहा तो मैं अपनी वाइफ को दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाऊँगा। लेकिन जो सागिरी है वो उसकी तलवार को उसकी म्यान में डाल देती है और उसे बोलती है कि तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। और उसे बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो गाबेमारू, क्योंकि तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलो, और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी। और ये दोनों वापस से टीम अप कर लेते हैं। और हम दूसरी साइड का एक सीन देखते हैं, एक क्रिमिनल और एक उसके समुराई को देखते हैं, और वो दोनों वहाँ से जब जा ही रहे होते हैं उनको सब कुछ अजीब-अजीब लग रहा होता है वहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बटरफ्लाई ने उस क्रिमिनल के हाथ में बाइट कर लिया होता है, और जब वो क्रिमिनल उसकी शक्ल को देखता है उस बटरफ्लाई की, तो वो उसको मतलब एकदम से डर लगता है और उसको वही वाला फेस याद आता है उस बंदे का, उस डेड समुराई का, और वो अपना हाथ जल्दी से काट देता है। और ये देख के जो उसका समुराई है उसे कुछ समझ नहीं आता और उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों करा? तो वो उसे बोलता है कि उधर देखो, ये कीड़े जैसे जब इस इंसान जैसी शक्ल वाला कीड़ा हमारी दुनिया से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, हमें यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी-सी गलती हमारी मौत का कारण बनेगी। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो उसका हाथ है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और अभी हम लोग देखते हैं इन पे काफ़ी सारे जो कीड़े हैं जिनकी शक्ल ह्यूमन जैसी ही है, वो उन पे हमला करने आ जाते हैं, और यहाँ पे उनको भूकंप सा फ़ील होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे कीड़े और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वज़ह से इनको भूकंप महसूस हो रहा था, जिसकी आँखों की जगह पैर हैं। और अब यहाँ पे इन दोनों की तरफ भी ये काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं। यहाँ पे इनके सामने एक मॉन्स्टर आता है जिसके 6 हाथ हैं और जो मछली जैसी शक्ल का है, और जो गाबेमारू है वो सागिरी से बोलता है कि तुम पीछे रहो। और हम लोग देखते हैं इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और गाइस एपिसोड 3 में, आई मीन एपिसोड 3 तो खत्म हो गया, एपिसोड 4 जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।